हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अलग अलग तरह के सर्कल्स आप क्या करिए, ड्रॉ करिए और उनकी अलग अलग कंडीशंस में ड्रॉ कीजिए और हमें बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉमन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे 4 फिगर ड्रॉ किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर ड्रॉ किया गया है। पहले वाले फिगर में आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा है, दूसरा उससे थोड़ा सा छोटा। वो मैटर नहीं कर रहा है, बस सर्कल होना चाहिए। तो इनमें कंडीशंस ये है कि इसका सेंटर O है, इसका O डैश है और ये एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, एक दूसरे से टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, नो कॉमन पॉइंट्स, यानी कॉमन पॉइंट्स क्या हो गया यहाँ पे 0। तो नो कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर फिगर में यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर A है, दूसरे का B है। ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करते हैं जिसको मैंने Y नाम दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए, कॉमन पॉइंट्स 1, कॉमन पॉइंट्स 1 हो गए। और उसको मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया, X नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हमें पता करना है। तो फिलहाल इसमें एक कॉमन पॉइंट्स है और वो है Y। थर्ड नंबर फिगर देखिए, इसमें भी 2 सर्कल है, एक का सेंटर C है, दूसरे का D है और एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, उसको मैंने X नाम दिया है। तो यहाँ भी कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए, 1, कॉमन पॉइंट्स हो गया 1 और उसको मैंने नाम दिया है X। क्या नाम दिया है, X। यहाँ पे Y था, यहाँ पे क्या था, X नहीं था, यहाँ पे Y उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर फिगर देखिए, फोर्थ नंबर फिगर में 2 सर्कल हैं और ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पे टच करते हैं। पहले सर्कल का सेंटर E है, दूसरे का F है और एक दूसरे को G और H पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 2, कॉमन पॉइंट्स 2 हो गए। और इस वजह से कंक्लूज़न क्या मिलता है, 4 टाइप के फिगर्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इससे आपको कंक्लूजन मिलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स के बारे में ये क्वेश्चन था, 4 टाइप के फिगर्स मैंने आपको दिखाया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक सर्कल सपोज कीजिए और उसमें 2 कॉर्ड्स भी ले लीजिए, लेट बी 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स ले लीजिए और एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाइए, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाइए जिससे कि उसका सर्कल का सेंटर फाइंड किया जा सके। सर्कल का सेंटर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ और 2 कॉर्ड्स लिया है, ए बी और सी डी। और अब इसमें कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे उसका मैं स्टेप राइट कर दे रहा हूँ कि कैसे ये बना है। तो स्टेप 1 होगा कि लेट बी टेकन अ सर्कल, एक सर्कल ले लेते हैं, करेक्ट, जिसका रेडियस हमें नहीं डिसाइड करना है और सेंटर भी नहीं डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेप सेकेंड, लेट बी टेकन 2 chords ए बी एंड सी डी, and draw perpendicular bisector of these chords। इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ए बी के भी और सी डी के भी। कंपास की हेल्प से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, स्टेप नंबर 3, लेट बी दीज बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट O, पॉइंट O पे क्या करें, मीट कर पाए। तो इस वजह से हैंस O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल,
सर्किल, जिस सर्किल की बात हो रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे, उसी पॉइंट को हम कहेंगे सर्किल का सेंटर। तो इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये इसके स्टेप्स जो हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बुक लेकर के बैठे रहिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। प्रैक्टिकली तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ, रिटेन उतना नहीं दिखा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया क्या है, दिया है कि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे। वो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ए और बी पर वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दिखाना ये है कि इस दोनों सर्किल के जो सेंटर हैं, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इन दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट करने पे जो कॉमन कॉर्ड बना रहे हैं, कॉमन कॉर्ड क्या है, यहाँ पर ए बी है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन कॉर्ड क्या है, ए बी है। इस ए बी के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ डैश परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर भी हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी हमें ये भी दिखाना होगा कि ए एम इक्वल बी एम, करेक्ट ना। देखते रहिएगा, यानी हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये दिखाना है कि ए एम इक्वल बी एम एंड एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल बी एम ओ इक्वल 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये 2 बातें हमें दिखानी है और इस वजह से ये क्लियर होगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ए से ओ डैश को ज्वाइन करा दिया और बी से भी ज्वाइन करा दिया। तो ये कुछ इस तरह से कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पर बन गए। तो अब हम बात करेंगे पहले ओ डैश ट्राइंगल की और ओ डैश ट्राइंगल की, ताकि हमें ये 2 बातें प्रूफ करके दिखानी भी तो हैं। तो इस वजह से हम आते हैं इन प्रूफ में, लिखेंगे हम प्रूफ में इन ट्राइंगल ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ डैश। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल क्या हो गया, रेडियस हो गया, एक ही सर्किल के ये दोनों रेडियस हैं। फिर ओ डैश ए इक्वल ओ डैश बी, ये भी क्या है, इस पर्टिकुलर सर्किल के रेडियस है। पर्टिकुलर सर्किल क्या है, रेडियस है। फिर ओ डैश क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में, तो ओ डैश इक्वल ओ डैश, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ध्यान देते रहिएगा। अब जब ये कॉमन हो गया तो इस वजह से ट्राइंगल ओ डैश कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ओ डैश के, किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन क्या मिलता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि इसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो पहले हम दिखाए हैं कि एंगल ए ओ डैश इक्वल होगा एंगल बी ओ डैश के। तो एंगल ए ओ डैश इक्वल होगा एंगल बी ओ डैश के, किससे, सी टी से। तो ओ डैश की जगह पे हम एम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए ओ एम इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ एम, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और अब बात करेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, इसमें, इस वाले ट्राइंगल में और इसमें। ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ एम और ये हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ एम। ध्यान देते रहिएगा। तो इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। नेक्स्ट थिंग्स ध्यान देते रहिएगा, एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल बी ओ एम, किससे,
इक्वेशन नंबर 1 से। ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपने दिखाया कि एंगल AOM इक्वल एंगल BOM है, तो इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और तीसरी कंडीशन OM खुद ही कॉमन है, तो OM इक्वल OM, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जब ये कॉमन हो गया तो ट्राइंगल, ये क्या हो गया, साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल BOM के। ध्यान देते रहिएगा, किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। तो अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें AM इक्वल हम BM दिखा सकते हैं, तो ये हो गया AM इक्वल BM। अब ये क्या हो गया, CP/CT, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, CP/CT, तो CP/CT से AM इक्वल BM हो गया, ये बात हमने दिखा ली। अब अगली कंडीशन हमको दिखाना था कि एंगल AMO इक्वल एंगल BMO इक्वल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब ये एक लीनियर पेयर बनता है, तो ये भी तो इक्वल होगा, एंगल AMO इक्वल एंगल BMO, तो ये हो गया एंगल AMO इक्वल एंगल BMO, ये भी क्या होगा, CP/CT से इक्वल होगा। बट ये क्या है, एक कॉमन कार्ड है, लाइन है ये, तो एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल AMO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये भी एंगल AMO राइट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल AMO, ऐसे, तो इक्वल 180 राइट करेंगे, या 2 को यहाँ से हटा दीजिए और इसे क्या कर दीजिए, 90 कर दीजिए, क्योंकि 2 जाएगा तो डिवाइड करेगा 180 को तो 90 मिलेगा। तो जब ये भी 90, तो एंगल BMO भी क्या है, 90 हो गया, करेक्ट ना, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब ये दोनों 90 आ गए, इसका मतलब कि क्या हुआ कि OO डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, OO डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ये बात प्रूव्ड हो गई। ये आप यहाँ कह सकते हैं कि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आप कह सकते हैं। ये हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट हो गया जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए। पहले हमने दिखाया OAO डैश ये ट्राइंगल को और फिर OBO डैश ट्राइंगल को कंपैरिजन किया ताकि हमें वहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 मिले, एंगल AOM इक्वल एंगल BOM मिले। फिर दिखाया हमने इन ट्राइंगल AOM इक्वल ट्राइंगल BOM, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कंडीशंस में कंपैरिजन किया तो हमें ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंस मिला ट्राइंगल BOM के साइड एंगल साइड रूल से। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम CP/CT दिखा सकते हैं कि AM इक्वल BM होगा, ये AM इक्वल BM होगा और फिर एंगल AMO इक्वल एंगल BM होगा, यानी ये वाला एंगल AMO इक्वल होगा BMO की CP/CT से। ताकि अब जब ये एक लाइन है तो इन दोनों को इक्वल दिखा दे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, यहाँ ऐसे ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू 90 और 90 मिल गई। तो इस वजह से कह सकते हैं कि OO डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो इस तरह से प्रूफ होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।